क्रिकेट की दुनिया में बीव रिचर्ड्स का नाम कौन नहीं जानता। एक ऐसा बल्लेबाज जिसके स्वैग और हिटिंग की काबिलियत से हर दौर के बल्लेबाज को टैलेंट को मापा जाता है। वेस्ट इंडीज के इस बल्लेबाज को आज के लोगों ने शायद ही खेलते हुए देखा हो, लेकिन सुना जरूर होगा कि जब वो मैदान में आते थे तो गेंदबाजों की धड़कनें तेज हो जाती थी, दर्शकों का रोमांच दोगुना हो जाता था और कमेंटेटर्स की आवाज में लय बढ़ जाती थी। ताउम्र बिना हेलमेट के खेले रिचर्ड्स ने जिस जमाने में खेलना शुरू किया था उस समय ताबड़तोड़ बल्लेबाजी जैसे शब्द कम इस्तेमाल होते थे, लेकिन जब से बीव रिचर्ड्स खेलने लगे तब से आतिशी, तूफानी, ताबड़तोड़, विध्वंसक और मारक और जबरदस्त जैसे विशेषणों की क्रिकेट में जगह पक्की हो गई। तो आइए जानते हैं इनके बारे में विस्तार से। बीव रिचर्ड्स का जन्म 7 मार्च 1952 को एंटीगुआ में हुआ था। बीव रिचर्ड्स का पूरा नाम आइजैक विवियन अलेक्जेंडर रिचर्ड्स है। साल 1974 में उन्होंने भारत के खिलाफ टेस्ट करियर की शुरुआत की। पहले टेस्ट में कुछ खास नहीं कर सके और दोनों पारियों में भारत के स्पिन गेंदबाज भागवत चंद्रशेखर ने उन्हें सस्ते में समेट दिया, लेकिन अगले टेस्ट मैच में रिचर्ड्स ने नाबाद 152 रन की पारी खेली, जिसमें 20 चौके और 6 छक्के जड़े। यह मैच विंडीज टीम ने पारी और 17 रन से जीता। इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। मैच दर मैच, सीरीज दर सीरीज उनका रुतबा बढ़ता ही गया। च्युइंगम चबाते हुए मैदान में आने और रनों का अंबार लगा देने की उनकी छवि अमर हो गई। जब मैदान में बल्ला थामे हुए वो आते थे तो दुनिया के सबसे कूल खिलाड़ी लगते थे। उनकी चाल ऐसी होती थी जैसे कोई शेर जंगल में टहल रहा हो। ESPN क्रिक इन्फो ने उनके बारे में लिखा है कि एडम गिलक्रिस्ट या सचिन तेंदुलकर से जितना खतरा गेंदबाज महसूस करते थे, उससे 10 गुना ज्यादा डर रिचर्ड्स से गेंदबाजों को लगता था। बीव रिचर्ड्स ने 121 टेस्ट मैच खेले और 50.23 की औसत के साथ 8,540 रन बनाए। उन्होंने 24 शतक और 45 अर्धशतक लगाए। 291 रन उनका सर्वोच्च स्कोर था। टेस्ट के लिहाज से साल 1976 रिचर्ड्स का बेस्ट रहा था। इसी साल उन्होंने अपना सर्वोच्च स्कोर बनाया था। इस साल वीव ने 1710 रन बनाए थे। 1986 में उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ मैच 56 गेंद में शतक बना दिया था। यह रिकॉर्ड 30 साल तक बरकरार रहा। बाद में ब्रेंडन मैकलम ने 54 गेंदों में शतक लगाकर यह रिकॉर्ड अपने नाम किया था। अगर यह कहा जाए कि वनडे क्रिकेट को स्थापित करने में विवियन रिचर्ड्स का बड़ा रोल था तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। उन्होंने 1975 से 1991 के बीच 90 की स्ट्राइक रेट से रन बनाए थे। 90 की स्ट्राइक रेट से आज के जमाने में रन बनाना बड़ी बात है, जब विकेट बल्लेबाजों के लिए ज्यादा मददगार हो गए हैं। 1984 में जब वनडे क्रिकेट का बचपन चल रहा था तब रिचर्ड्स ने 170 गेंदों में 20 चौकों और 5 छक्कों के जरिए नाबाद 189 रन बना दिए। दोहरे शतक से केवल 11 रन दूर रहे थे। इसके 3 साल बाद 1987 में उन्होंने फिर से 187 रन जड़ दिए थे। वनडे में सर्वोच्च स्कोर उनका यह रिकॉर्ड 13 साल तक बना रहा था। साल 1997 में पाकिस्तान के शाहिद अनवर ने भारत के खिलाफ 194 रन बनाकर इस रिकॉर्ड को तोड़ा था। वनडे में उन्होंने 187 मैच खेले और 47 की औसत से 11 शतकों की मदद से 6,721 रन बनाए। साथ ही 118 विकेट भी उन्होंने अपने नाम किए। साल 1991 में उन्होंने क्रिकेट को अलविदा कहा, लेकिन तब तक वे निर्विवाद रूप से डॉन ब्रैडमैन के बाद दूसरे सबसे प्रभावशाली क्रिकेटर बन चुके थे। क्रिकेटरों की आने वाली नस्लों में तेज तर्रार अंदाज में खेलने वाले बल्लेबाजों की हमेशा रिचर्ड्स से तुलना होती है और आगे भी होती रहेगी। विवियन रिचर्ड्स की लव लाइफ भी काफी चर्चा में रही। बॉलीवुड एक्ट्रेस नीना गुप्ता और रिचर्ड्स का अफेयर ने उस जमाने में खूब सुर्खियां बटोरी। नीना ने साल 1989 में रिचर्ड्स से शादी किए बिना ही एक बेटी मसाबा को जन्म दिया। शादी के बिना सिंगल मदर बनने के चलते नीना को काफी विरोध झेलना पड़ा। नीना ने एक इंटरव्यू में कहा था कि भले ही विवियन से उन्होंने शादी नहीं की, लेकिन उनकी बेटी मसाबा लगातार इस दिग्गज क्रिकेटर के संपर्क में रही। विवियन ने मसाबा को पिता का नाम भी दिया। मसाबा अब एक सफल फैशन डिजाइनर है। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे।